AK-47। आपने अपनी पूरी जिंदगी में AK-47 के बारे में जरूर सुना होगा। तो आइए आज जानिए कि AK-47 80 सालों से पूरी दुनिया पर कैसे राज चला रही है और इसे बनाया किसने है। तो हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि एक छोटा सा बच्चा एक पाइप की मदद से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वे उनके साथ खेलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम पहुँचते हैं ईयर 1941 में, जहाँ पर रशियन और जर्मन के बीच वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका होता है। यहाँ चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आता है और इसी दौरान जर्मन का एक टैंक रशियन के एक टैंक पर हमला कर देता है, उसे पूरी गोलीबारी से उड़ा देते हैं। उनमें से 6 लोगों में से 5 लोग की मौत हो जाती है, लेकिन उनका ड्राइवर वहाँ पर बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। उन्हें लगता है कि वो भी मर चुका है, इसलिए वो वहाँ से उसे बिना देखे चले जाते हैं। जब ये ड्राइवर अपनी आँख खोलता है तो ये हॉस्पिटल के एक कमरे में रहता है, जहाँ पर ये पूरा सेफ महसूस करता है। इस सैनिक का नाम है कलाश्निकोव मिखाई, जो कि इस पूरी कहानी का तगड़ा हिस्सेदार है। अब कुछ दिनों बाद घायल सैनिकों को अपने अपने घर जाने का आदेश दे दिया जाता है और वे अपने अपने घर जाने के लिए तंदुरुस्त हो रहे होते हैं। तभी ये लोग एक ट्रक में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन इनका ट्रक एक गड्ढे में फंस जाता है। ट्रक ऐसे गड्ढे में फंसा होता है जहाँ से निकलना नामुमकिन सा लगता है, इसलिए मिकेल और कमांडो पास ही के गांव में एक छोटे से घर के पास मदद के लिए जाते हैं। अंदर जर्मन्स होते हैं और उनको भनक लग जाती है, इसीलिए वो इन पर हमला कर देते हैं। कमांडो अपनी एक बंदूक से उन पर हमला कर देते हैं और वो उन्हें मार गिराते हैं, पर तीसरी गोली चलते ही उनकी बंदूक काम करना बंद कर देती है और मिकेल उन्हें बचा लेता है। उसी के साथ कमांडो को एक गोली लग जाती है, जिसके कारण गांव वाले वहाँ पर आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए और एक घोड़े पर सवार होकर उन्हें ले जाया जाता है। ले जाते मिकेल उस बंदूक को गौर से देखने लगता है। इसमें ऐसा क्या हो गया था जो ये चल नहीं पाई थी। उसे समझ आता है कि इनमें 2-3 पानी की बूंदें चली गई थी, जिसकी वजह से बंदूक ने काम करना बंद कर दिया था। मिकेल समझ जाता है कि उसे ये बंदूक हर माहौल में काम नहीं आ सकती और वे अपने ट्रक के पास चले जाते हैं। बाकी के सैनिक भी वहीं पर होते हैं और इन्हें ट्रेन में बिठा दिया जाता है अपने अपने घर जाने के लिए। तभी वहाँ मिकेल एक आदमी से मिलता है और वहाँ उन्हें बताता है कि मैं भी एक बंदूक बनाना चाहता हूँ। वो अपनी डिजाइन भी उन्हें दिखाता है। दरअसल मिकेल को बचपन से ही बंदूक बनाने का शौक था। उसे ये लगता था कि मैं एक ना एक दिन ये बंदूक जरूर बनाऊंगा और उसी के लिए ये हमेशा तैयार रहता है। यही बातें करते करते उसे मैटर नाम का स्टेशन दिखाई देता है। एक्चुअली ये शहर बंदूकों के लिए फेमस होता है। यहाँ पर काफी कंपनियां होती है जो बंदूकों को बनाती है। मिकेल अपनी किस्मत को आजमाना चाहता था, इसलिए वो इस स्टेशन पर उतर जाता है। उसे काफी भरोसा होता है कि वो एक ना एक दिन ऐसी बंदूक जरूर बनाएगा, इसलिए वो वहाँ पर एक सोल्जर से मिलता है, जहाँ पर आगे एक कंपनी में काम मिल सकता है, लेकिन सोल्जर उसे मना कर देता है। फिर वो कमांडर के पास जाता है। वो कमांडर का काफी देर तक वहाँ पर वेट करते नजर आता है। कमांडर दिखते ही वो उनके पीछे भागने लगता है और कहता है कि मुझे इस तरह की बंदूकें बनानी आती है, मैं बना सकता हूँ। कमांडर को कैसे भी करके कन्विंस करता है। कमांडर उसका ये जुनून देखकर उसे हाँ बोल देते हैं और वे अपना एक लेटर उसे देते हैं, जिसमें उसे लिखा होता है कि ये उन्हें परमिशन दे रहे हैं बंदूक बनाने के लिए और उसे अब कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वो वहाँ पर परमिशन के साथ एंटर करता है और वहाँ पर अपनी बंदूक के लिए तैयारी करने लग जाता है। लेकिन उसके हाथ में जो चोट आई होती है उसकी वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, लेकिन उसके जज्बे से बाकी के सारे सैनिक उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और वे उसकी काफी मदद भी करते हैं। उसकी मदद करते करते वे भी बंदूक बनाना सीख लेते हैं। इसी के चलते वो उसे ट्रायल पर ले जाते हैं। वो सब एक एक करके उसे चलाकर देखते हैं और बंदूक एकदम सही बनी होती है। वे बंदूक को टेस्ट करने के बाद सीनियर जनरल के पास जाते हैं। उन्हें वो अपनी बंदूक दिखाता है, लेकिन इसके चलते वो वहाँ पर अपना काम नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कुछ बुरा करने आया है। इसलिए वो उसे वहाँ से हकाल देते हैं और उसकी बंदूक ले लेते हैं।
लेकिन सीनियर जनरल उसकी बंदूक देखते हैं और कहते हैं कि ये किसने बनाई है, क्योंकि उन्हें वो बेहद पसंद आती है। और माइकल जो कि बाहर ही खड़ा होता है उसे अंदर बुला लिया जाता है और सीनियर उसे कहते हैं कि ये बंदूक तुमने कैसे बनाई, तुम्हें बंदूकों की रेस में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। मतलब जहाँ पे बंदूकें किस तरह से चलती है, किस माहौल में चलती है, ये टेस्ट करके वहाँ पर इस बंदूक को ऊंचा दर्जा दिया जाता है। उसी टेस्ट के बारे में ये बात करते हैं और माइकल एक छोटा सा टेस्ट देकर उसे हाँ कहता है। वो बहुत खुश होता है कि उसे ये मौका मिल रहा है, क्योंकि उसका बचपन का जो सोच रहा था वो अब पूरा ही होगा। इसलिए वो काफी मेहनत करता है और कहता है कि हाँ मैं जरूर कोशिश करूंगा। इसके साथ चलते ही सीनियर्स उसे परमिशन दे देते हैं ताकि वो कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सके। माइकल अब मास्को नाम के शहर तक पहुंचता है जहाँ पर ये अपनी बंदूक को टेस्ट करेगा, लेकिन उसे अपनी बंदूक में काफी चेंजेस लाने होते हैं क्योंकि उसे वो परफेक्ट नहीं लगती। इसी के चलते वो अपनी बंदूक पर काफी काम करता है, लेकिन उसे स्केचेस बनाने में काफी दिक्कत होती है क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं होता। और जहाँ पर वो काम कर रहा होता है वहीं पर एक कैथरीन नाम की लड़की होती है जो कि स्केचेस में माहिर होती है, वो प्रोफेशनल होती है। इसलिए वो उससे बात करता है और वो मान जाती है। इसकी मदद करते करते वो उसे दिलासा भी देती है कि तुम अपना काम पूरा कर लोगे। वे दोनों एक दूसरे के साथ काम करते करते एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं। इसी के साथ वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और अपना काम भी करते हैं। अब ये कंपटीशन कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला था। इसी के चलते उसकी बंदूक भी तैयारी थी, लेकिन साथ ही साथ उससे उस बंदूक में कुछ ऐसा नया नहीं दिखाया जाता जो कि उसे चाहिए होता है। इसी के चलते वो वहाँ पर फेल हो जाता है और वो ये कंपटीशन हार जाता है। इसके साथ साथ वो बहुत ही सैड फील करने लगता है। वो काफी मुश्किल होने के बाद भी अपनी बंदूक को इतना चाहता है कि वो उसके बारे में ही सोच रहा होता है कि वो ऐसा क्या करे कि जिससे ये बंदूक सबके काम आ सके। माइकल उसके बचपन के दोस्तों को याद करते हुए काफी इमोशनल हो चुका होता है। इसी के साथ वो हिम्मत बढ़ाता है और खुद से कहता है कि नहीं, मुझे ये काम करना ही होगा। इसी के साथ वो फिर से काम करना शुरू कर देता है। वो उस बंदूक पर काफी मेहनत करके फिर से उस कंपटीशन में हिस्सा लेता है और अब साल चल रहा है 1943, लेकिन इस बार भी वो हार जाता है। उसे फेलियर ही हाथ आता है, लेकिन वो फिर भी ट्राई करता है कि उसकी बंदूक में कुछ ऐसी कमियां जो नहीं होनी चाहिए ताकि किसी सैनिक को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए वो वहाँ चला जाता है जहाँ पे इसने शुरुआत की थी। वहाँ पर भी इसे निकाल दिया जाता है ये बोलकर कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम कोई बंदूक बना सको। ये अब फिर से टूट जाता है। इसे ऐसा लगने लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँ। उसे अब किसी साथी की जरूरत होती है। उसे अब कैथलीन की याद आती है। तब वो उसे उसके घर मिलने जाता है और उसके साथ वो इंटीमेट होता है। इसी के साथ वो उसका हौसला भी बढ़ा देती है और साथ ही ये भी कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी इसमें, लेकिन तुम्हें ये काम करना ही होगा। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते हो, क्योंकि कैथलीन को पता होता है कि ये बंदूक इसका सपना होता है जो कि इसने बचपन से देखा है। इसके जज्बात और जुनून को देखकर कैथलीन भी इसका पूरा सपोर्ट करती है। अब वे दोनों साथ रहने लगते हैं और वो एक दूसरे के हो जाते हैं। एक दिन कैथलीन की मदर उससे मिलने आ जाती है और वे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उसी टाइम वहाँ पर काफी शोर मचा हुआ होता है। कैथलीन बाहर आकर देखती है और माइकल को पता चलता है कि अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है। मतलब अब उसकी बंदूकें खरीदेगा कौन, और अगर खरीदेगा भी तो अब वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, तो उसकी बंदूकों का क्या ही काम है। इसलिए वो निराश हो जाता है। वहाँ से वो जनरल के पास जाता है और वो कहता है कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है। लेकिन जनरल उसे कहते हैं कि खत्म नहीं हुआ, अभी भी युद्ध चल रहा है, लेकिन ये नॉर्मल जनता को पता नहीं है। इसलिए तुम अपना काम जारी रखो, और अगर ये नहीं भी हुआ फिर भी तुम्हें ये करना जरूरी है कि हमारे देश के लिए ये बंदूक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए तुम अपनी मेहनत करते रहो। फिर से वो कैथलीन के साथ बंदूक पर मेहनत करने लग जाता है। कैथलीन उसका पूरा सपोर्ट करती है। उसे जैसे स्केचेस चाहिए वो वैसे बना कर देती है। माइकल भी खुश हो जाता है और वो अपने काम में लग जाता है। वो अपनी बंदूक को और हल्की बनाता है और ऐसी बनाने की कोशिश करता है कि वो हर माहौल में काम आ सके, हर किसी के पास ये आसानी से रह सके। वो इसे इतना हल्का बनाना चाहता है कि कोई इसे आसानी से उठा सके और किसी पर हमला कर सके, ताकि सैनिकों को वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके चलते ही वो अपने 7 साल गवा देता है।
साल चल रहा है 1947। उसे अब की बार पूरा भरोसा होता है कि वो ये कंपटीशन जीत ही जाएगा, क्योंकि उसने पूरे 7 साल अपनी जिंदगी के गवा दिए हैं। और तभी वो अपने माँ को एक खत भी लिखता है कि वो अपने घर आने वाला था, लेकिन इस बंदूक के चलते वो नहीं आएगा। जब तक ये बंदूक बंद नहीं जाती वो घर नहीं आने वाला। और तभी उसे ये बात भी याद आती है कि मैं बचपन में ऐसे ही कुछ बनाने की कोशिश किया करता था, इसलिए वो खुश होता है और वो एक टेस्टिंग स्पेस में जाता है। लेकिन वहाँ से उसे हकाल दिया जाता है क्योंकि वो नॉर्मल सा सोल्जर है। फिर भी वो बाहर ही एक टीन के डब्बे में उसे ट्राई करता है और वहाँ पर बंदूक चलाता है। लगातार चलाने के बाद उसे वहाँ से उठाकर ले जाया जाता है, क्योंकि वो बंदूक चलाने का रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। इसी के चलते उसे अपने बंदूक पर काम भी मिल जाता है, क्योंकि उन्हें वो बंदूक काफी अच्छी लगती है। उस टीन के डब्बे में काफी सारे छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से माइकल काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हाँ, मैं ऐसे ही कोई बंदूक बनाना चाहता था। इसी के चलते ये बात सुपीरियर तक पहुंचती है और सुपीरियर उसे बुलाता है ताकि वो उससे मिल सके। वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया था और वो वहाँ पर ऐसे गोलियां नहीं चला सकता, इसलिए उसे वो अपनी बंदूक लेकर बुलाते हैं। इसी के चलते सुपीरियर उसे बोलता है कि तुमने ये बंदूक कैसे बनाई है। माइकल उसे पूरा एक्सप्लेन करने के बाद उसे बिना देखे ही खोलता है और बिना देखे ही उसे पूरा बंद कर देता है, क्योंकि वो 7 साल से यही काम कर रहा था, इसीलिए उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती। और वो सुपीरियर को पूरी एक्सप्लेन कर देता है। इस बात पर सुपीरियर भी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उन्हें वो बंदूक सच में पसंद आ चुकी होती है। और इसी दौरान हम फर्स्ट लुक देखते हैं AK-47 का। अब माइकल को पता होता है कि अपनी ये बंदूक टेस्टिंग के लिए काफी हद तक जा चुकी है। अब वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन कंपटीशन में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि उसे पूरी तरह से पानी से भिगोया जाएगा। सेकेंड स्टेप में पूरी तरह से रेत में डालकर बंदूकें चलाई जाएंगी। तीसरे स्टेप में बिना रुके ही गन फायर कर दी जाएगी। अगर वो रुकी तो माइकल इस कंपटीशन में बाहर हो जाएगा, लेकिन ये बंदूक रुकती नहीं है। माइकल इस काम में काफी माहिर हो चुका होता है और उसकी बंदूक भी काफी हद तक बेहतरीन प्रदर्शन करती है, जिसके चलते सभी की बंदूक इनके सामने फेल नजर आती है, क्योंकि किसी की बंदूक पानी में तो किसी की बंदूक रेत में काम करना बंद कर देती है। लेकिन माइकल ने ऐसी बंदूक बनाई थी जो कि हर माहौल में उसे काम दिला सके, हर माहौल में कोई भी उसे यूज कर सके। इसलिए उसकी बंदूक ज्यादा टाइम और साथ ही साथ सभी माहौल में चलने वाली होती है। इसी के साथ वो कंपटीशन जीत जाता है। माइकल इस वजह से काफी खुश हो जाता है और वो कैथरीन को ये बात बताता है। कैथरीन भी उसे एक बात बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। माइकल को बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस करने लगता है। वो अपने बचपन को बहुत ज्यादा मिस करता है और वो अपने घर जाना चाहता है। तभी उसे एक सोल्जर कहते हैं कि तुमने अपना काम कर दिया। तुमने जो कहा था कि माँ, मैं जब तक बंदूक नहीं बना पाता तब तक मैं नहीं आऊंगा, लेकिन अब तुमने ऐसी बंदूक भी बना दी है जो सबके काम आ सके। दूसरे ही दिन जनरल उन्हें ऐसे टीम वर्क में लेके जाते हैं, जहाँ पर माइकल को शाबाशी दी जाती है और सभी के सामने ये भी बताया जाता है कि ये बंदूक माइकल ने बनाई है, जो कि सभी के पास होती है, और उसका स्वागत किया जाता है। माइकल इस बार बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि हाँ, मुझे अब अपने घर चले जाना चाहिए। जनरल भी उसे यही समझाते हैं, तो वो अपनी वाइफ को लेकर और 2 बच्चियों को लेकर अपने घर चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी अब समाप्त होती है। तो आपने अब जान लिया कि AK-47 एक्चुअल में बनाई किसने थी और ये 80 सालों से राज कैसे कर रही है। हमें इस कहानी के आखिर में बताया जाता है कि मिखाइल कैलाशिनोवा ने ये बंदूक बनाई थी और AK-47 दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली बंदूकों में से एक ही है। ये सब तब बताया जाता है जब वो अपनी माँ के पास होता है। और AK के बाद 47 इसीलिए लगाया गया था क्योंकि ये 1947 में बनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहानी थी AK-47 की। तो आपको कैसे लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए।